Hello everyone, it's question number 6 from income from house property, HC Mehrotra, Sahitya Bhavan Publications, assessment year 2022-23. So let us start it. Question number 6 हम solve करने जा रहे हैं. Mr. Joseph owns a house which is let out for residential purposes. Mr. Joseph के पास एक घर है जो कि let out किया गया है रहने के पर्पस के लिए. देखिए, लेट आउट किसी भी पर्पस के लिए किया हो, चाहे बिजनेस के लिए चाहे रहने के लिए, हमें इसे हाउस प्रॉपर्टी में डील करना है. तो यहाँ पे मेंशन है मिस्टर जोसेफ के पास एक हाउस प्रॉपर्टी है जो कि उन्होंने किराए पर दी है रहने के लिए. द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस वॉज कम्प्लीटेड इन जून 2018. ये जो कंटेंट्स हैं हमारे लिए जो भी रेलिवेंट है, लेट अस नोट डाउन हियर. सॉल्यूशन 6 कर रहे हैं हम. हमारे पास जो जो चीज़ें हमें लग रहा है रेलिवेंट हैं हम उसे नोट डाउन कर लेते हैं. सो यहाँ पे हमारे पास है कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस वॉज कम्प्लीटेड इन जून 2018. तो हाउस की कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन की कंप्लीशन की डेट दी हुई है एंड इट इज़ जून 2018, राइट. जून 2018 में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई है, राइट. उसके बाद एनुअल लेटिंग वैल्यू ऑफ द हाउस इज़ 96,000. एनुअल लेटिंग वैल्यू हम लोग कंप्यूट करते हैं, गिवन है यहाँ पर, कंप्यूटेड ही गिवन है तो हमें वही की वही ले लेनी है. एनुअल लेटिंग वैल्यू इज़ बेसिकली द एक्सपेक्टेड रेंट. एक्सपेक्टेड रेंट क्वेश्चन में गिवन ही है आपको, और वो कितना गिवन है, इट्स 96,000. अगर ये गिवन नहीं होता तो हमें ये खुद निकालना होता, और खुद निकालने के लिए प्रोसेस क्या हमें फॉलो करना पड़ता, हमें लेना पड़ता म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट जो क्वेश्चन में गिवन होते हैं, उन दोनों को कंपेयर करना पड़ता. विच एवर इज़ हायर, उन दोनों में से जो भी हायर अमाउंट होता वो हम दोनों को लेते, म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच एवर इज़ हायर. फिर इस हायर अमाउंट का कंपैरिजन हम करते स्टैंडर्ड रेंट के साथ. स्टैंडर्ड रेंट में से जो भी लेसर अमाउंट होता वो आपका एक्सपेक्टेड रेंट होता. सो ये सारी मेहनत आपने नहीं करनी, वो क्वेश्चन में ऑलरेडी करके दी हुई है. सो एक्सपेक्टेड रेंट आपको क्वेश्चन में गिवन है, आपको सिर्फ और सिर्फ इसको एक्चुअल रेंट के साथ कंपेयर करना पड़ेगा. एक्चुअल रेंट के साथ कंपेयर करके आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू आ जाएगा जो हमारे लिए रिक्वायर्ड होता है क्वेश्चन का बिगिनिंग में ही. सो हम अगर पूरा फॉर्मेट फॉलो करते हैं तो हम कैसे करते हैं, म्यूनिसिपल वैल्यू एंड फेयर रेंट विच एवर इज़ हायर, उसका कंपैरिजन करते हैं हम स्टैंडर्ड रेंट के साथ विच एवर इज़ लेसर. फिर उस लेसर का कंपैरिजन हम एक्चुअल रेंट के साथ करते हैं विच एवर इज़ हायर, आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू होता, राइट. ये वैल्यू होता. तो यहाँ तक क्वेश्चन ने खुद ही आपको सॉल्व करके दे दिया. आपको जस्ट उसको एक्चुअल रेंट के साथ कंपेयर करना है और हायर वैल्यू को ग्रॉस एनुअल वैल्यू बताना है. सो आपको सिर्फ इतना ही एफर्ट करना है. चलिए क्वेश्चन में आगे देखते हैं क्या क्या गिवन है. म्यूनिसिपल टैक्सेस, म्यूनिसिपल टैक्सेस गिवन है. म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड ₹20,000, ये हमें चाहिए होते हैं. सो आई शुड नोट इट डाउन हियर. म्यूनिसिपल टैक्सेस, म्यूनिसिपल टैक्सेस कितने, ये सब अभी हमारा नोट्स चल रहे हैं, अभी हमने स्टार्ट नहीं किया क्वेश्चन करने. अभी हम जो रेलिवेंट लग रहा है हम उसे नोट डाउन कर रहे हैं. सो म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड गिवन है आपको क्वेश्चन में ₹20,000, राइट. उसके बाद है ही स्पेंड 24,000 ऑन वाइट वॉशिंग. अब वाइट वॉशिंग में कितना खर्च करते हैं हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है. अब क्या चीज़ें हमारे लिए रेलिवेंट हैं, क्या चीज़ें हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है, तो चलिए पहले ना उसी को देख लेते हैं. हमें क्या चीज़ें इग्नोर करनी है और किन चीज़ों को ज़्यादा ध्यान देना है, उसे हमें यहाँ पे डील करना पता होना चाहिए. सो मैं ना यहीं पर आपको बता देती हूँ कि कॉम्प्यूटेशन किस तरीके से होता है. सो वी नीड टू राइट कॉम्प्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम from house property for the, कौन सा असेसमेंट ईयर है हमारा, 22-23. विद प्रीवियस ईयर आपको पता होना चाहिए किस साल की इनकम पर टैक्स लगा रहे हैं हम. 21-22 की इनकम को टैक्स असेसमेंट ईयर 22-23 में लगाते हैं. तो पहले फॉर्मेट देख लीजिए ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कौन सी आइटम्स को आपको इग्नोर करना है, कौन से को लेना है. तो सबसे पहले हमें चाहिए होती है ग्रॉस एनुअल वैल्यू, यानी GAV चाहिए होती है, जो हम कंप्यूट करेंगे. अभी कुछ कंप्यूटेशन नहीं हुआ तो मैं सिर्फ फॉर्मेट बता रही हूँ. उसके बाद हमें माइनस करनी होती हैं डिडक्शंस.
डिडक्शंस फ्रॉम जीएवी कौन कौन सी होती है? 2 डिडक्शंस होती हैं ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से। पहली म्युनिसिपल टैक्सेस पेड, अगर आपने म्युनिसिपल टैक्सेस की पेमेंट की है तो आपको यहाँ पे उसकी डिडक्शन मिलेगी। और एक डिडक्शन आपको मिलती है अनरियलाइज्ड रेंट, ठीक है, अनरियलाइज्ड रेंट की डिडक्शन मिलती है। इनके फर्दर रूल्स हैं, साथ साथ बताऊंगी आपको। उसके बाद आ जाती है आपकी एनुअल वैल्यू। इस एनुअल वैल्यू में से हम डिडक्शंस देते हैं विच आर कॉल्ड डिडक्शंस फ्रॉम एनुअल वैल्यू, अंडर सेक्शन 24 होती है ये। सो एनुअल वैल्यू में से डिडक्शंस हमें कौन कौन सी देनी है? एक डिडक्शन हमें देनी है 30% ऑफ एनुअल वैल्यू। जो भी आपकी एनुअल वैल्यू आएगी उसमें से 30% असेसिंग ऑफिसर अपनी तरफ से दे देता है, ताकि आप छोटे छोटे जितने भी खर्चे हैं वो अलग अलग ना बताएं, इसी में वो कवर हो जाएंगे। दिस इज स्टैंडर्ड डिडक्शन जो सबको मिलती है। और एक और डिडक्शन मिलती है इंटरेस्ट ऑन लोन की। अगर आपने मकान लोन लेकर बनाया है और उसके ऊपर इंटरेस्ट पे किया है तो 2 हिस्सों में आपको उसकी डिडक्शन मिलती है। एक होता है आपका प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट और दूसरा आपका होता है प्रीवियस ईयर इंटरेस्ट। 2 हिस्सों में आपको उसकी डिडक्शन मिलती है और आपके पास आंसर आ जाता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। और अगर आंसर नेगेटिव में आ रहा है तो वो लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हो जाएगा। तो यहाँ तक हमें क्वेश्चन निकालना है, राइट? यहाँ तक हमें सॉल्यूशन करना है। तो जो आइटम्स इग्नोर करनी है आपको पता चल जाएगा, हमें सिर्फ इन्हीं आइटम्स को लेना है। इसके अलावा अगर कोई भी ऐसी आ जाती है, स्टेटमेंट आ जाती है जो हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है, हम उसे इग्नोर करेंगे। सो देखिए अब हमने क्या किया था। मिस्टर जोसेफ ओन्स अ हाउस प्रॉपर्टी यूज फॉर रेजिडेंशियल पर्पसेस। द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस वॉज कम्प्लीटेड ऑन जून। तो ये कंस्ट्रक्शन हमारे लिए रेलिवेंट है या नहीं है? रेलिवेंट है, क्योंकि हो सकता है हमें इस पे से इंटरेस्ट ऑन लोन निकालना पड़े। तो मैंने उसे नोट डाउन कर लिया था कि कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन कब हुई है? जून 2018 में हुई है। नेक्स्ट इज एनुअल लेटिंग वैल्यू ऑफ द हाउस 96,000 का आपका एक्सपेक्टेड रेंट गिवन है क्वेश्चन में। ये हम पहले ही बता चुके हैं, एक्सपेक्टेड रेंट क्वेश्चन में गिवन है, बस उसको एक्चुअल रेंट के साथ कंपेयर करना है और हमारे पास ग्रॉस एनुअल वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद है ही स्पेंड 24,000 ऑन वाइट वॉशिंग। अब ये वाइट वॉशिंग को यहाँ पर नहीं लेना, उसके लिए तो असेसिंग ऑफिसर ने ऑलरेडी 30% की डिडक्शन दे दी ना। और कुछ डिडक्शन वाइट वॉश आपको दिख रहा है यहाँ पे, वाइट वॉश की डिडक्शन मिली है, नहीं है तो इग्नोर इट। ऑन 1 April 2016 ही हैड बोरोड, देखिए लोन आ गया, बोरो किया यानी लोन लिया है उसने 1 अप्रैल 2016 को ऑन प्रो नोट ऑफ 12% इंटरेस्ट एंड स्पेंड इट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस। इसने इस लोन का इस्तेमाल घर के लिए किया है, तो घर पर खर्चा किया है तो उस खर्चे की डिडक्शन मिलेगी। अब लोन लिया कब? तो डेट ऑफ बोरिंग, डेट ऑफ बोरोइंग, हमने बोरो कब किया था उस लोन को? 1 अप्रैल 2016 में, राइट? 1 अप्रैल 2016 में लोन बोरो किया था। किस लिए किया था? कंस्ट्रक्शन के लिए, और घर कंप्लीट हुआ जून 2018 में। सो ये ड्यूरेशन आपका कंस्ट्रक्शन से पहले का रहा है, राइट? ओके, आगे चलिए। कितने का लोन लिया गया? 30,000 रुपीज़ का। और कितने परसेंट इंटरेस्ट पे लिया गया? एट द रेट ऑफ 12%। जिस दिन आप लोन लेते हैं मीटर शुरू हो जाता है, लोन का इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाता है। सो 1 अप्रैल 2016 से आपका लोन का इंटरेस्ट लगना शुरू हो चुका है। अब क्या लोन वापस कर दिया गया है? नथिंग हैज़ बीन पेड आउट ऑफ दिस लोन सो फार। अभी तक इस मिस्टर जोसेफ ने लोन की वापसी नहीं की है। दैट मीन्स वो अभी भी उस पर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। मकान के कंप्लीट होने के बाद 2018 में घर कंप्लीट हो गया, स्टिल अब असेसमेंट ईयर आपका 22-23 यानी प्रीवियस ईयर 21-22 आ चुका है। 21-22 तक वो लोन रीपे अभी तक नहीं किया है, यानी तभी हमारे पास 2 इंटरेस्ट है। एक तो प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट, ये प्रीवियस ईयर इंटरेस्ट। प्रीवियस ईयर में भी इन्होंने इंटरेस्ट पे किया है, इसका मतलब इसकी भी डिडक्शन इनको मिलेगी, क्योंकि अभी तक उन्होंने कुछ रीपे नहीं किया। नथिंग हैज़ बीन रीपेड आउट ऑफ दिस लोन सो फार। मिस्टर जोसेफ अर्न्स अ सैलरी ऑफ 20,000 पर मंथ। सैलरी का कोई लेना देना नहीं है हाउस प्रॉपर्टी में। ये तब रेलिवेंट होगा अगर हमें बाकी हेड्स की इनकम भी निकालनी होगी। सो अभी हम इसको कुछ नोट डाउन कर लेते हैं। लेट मी राइट इट हियर। सैलरी मिलती है इनको 20,000 पर मंथ। आपने अगर सैलरी का टॉपिक कर लिया है तो ओके, नहीं किया थोड़ा सा हम इतना पोर्शन डील कर लेंगे यहाँ पे। और सैलरी के लिए यू कैन वॉच दी वीडियोस
और अगर आपने वीडियोस को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोस भी मिल सकें सभी टॉपिक्स की, राइट। सो सैलरी है 20,000 पर मंथ। ही हैज़ अ स्कूटर। अब उनके पास एक स्कूटर है फॉर गोइंग टू द ऑफिस एंड स्पेंड्स फॉर पेट्रोल एक्सेट्रा। अब पेट्रोल वो ऑफिस जाने के लिए स्कूटर में डलवा रहे हैं, इसका हमसे कोई लेना देना नहीं है। 1,000 रुपये पर मंथ का उनका पेट्रोल का खर्चा आ रहा है। कंप्यूट हिज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एंड ऑल्सो हिज टोटल इनकम। अब यहाँ पे हमें हाउस प्रॉपर्टी की इनकम तो निकालनी है, टोटल इनकम भी निकालनी है। टोटल इनकम हमें पता है 5 हेड्स से आती है। वी हैव 5 हेड्स ऑफ इनकम। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, कैपिटल गेन्स एंड अदर सोर्सेज। तो ये 5 के 5 हेड्स मिला के ग्रॉस टोटल इनकम बनती है और उसी से आगे आपकी टोटल इनकम बनती है। तो हमें दोनों के आंसर्स निकालने, हाउस प्रॉपर्टी भी और बाकी हेड्स को भी हमें देखना होगा। सो लेट अस फोकस ऑन द सॉल्यूशन नाउ। ओके, सो ग्रॉस एनुअल वैल्यू चाहिए। सबसे पहले हमें ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे कंप्यूट करेंगे। हमारे पास एक्सपेक्टेड रेंट है, हमें उसको एक्चुअल रेंट के साथ कंपेयर करना है और जो भी हायर वैल्यू होगी वो हमारा ग्रॉस एनुअल वैल्यू होगी। सो विच एवर इज़ हायर। अब इन दोनों वैल्यूज़ में से हायर वैल्यूज़ हम तभी निकाल पाएंगे अगर क्वेश्चन में एक्चुअल रेंट गिवन हो। एक्चुअल रेंट क्वेश्चन में गिवन है ही नहीं, कुछ भी मेंशन नहीं है। सो इट्स ओके, ग्रॉस एनुअल वैल्यू आपकी 96,000 रुपीज़ होगी। सो वी वुड राइट इट हियर 96,000 एज ग्रॉस एनुअल वैल्यू। अब हमें डिडक्शंस देनी है। क्या डिडक्शंस देनी है? म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड। म्यूनिसिपल टैक्सेस वी हैव रिटन इट हियर। म्यूनिसिपल टैक्सेस की पेमेंट की गई है, तो अगर पे किए हैं, ऑनर ने पे किए हैं, ओके, हम इसकी डिडक्शन देंगे। सो वी हैव डिडक्टेड इट, इसको हमने ब्रैकेट्स में रख दिया। उसके बाद है अनरियलाइज रेंट। क्वेश्चन में अनरियलाइज रेंट गिवन नहीं है। अगर गिवन होता तो हम उसको यहाँ पे डिडक्शन देते, पर एक चीज़ चेक करके, वो एक चीज़ क्या होती, इफ़ कंडीशंस ऑफ रूल 4 आर सेटिस्फाइड। कंडीशंस अगर रूल 4 की सेटिस्फाइड होती हैं तो ही हम वो डिडक्शन देते हैं। यहाँ पर तो अनरियलाइज रेंट है ही नहीं, तो हम उसे डील नहीं कर रहे। अगर होता तो हम कंडीशंस चेक करते। तो अभी हमें फॉर्मेट हमने कंप्लीट ड्रॉ किया था, तो वी वुड राइट इट एज निल। 96,000 में से हमें 20,000 रुपीज़ माइनस करना है और माइनस करने के बाद हमारा आंसर आता है 76,000। पर पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, अभी आगे भी जाना है। आगे हमें क्या करना है, हमें एनुअल वैल्यू में से भी डिडक्शंस देनी है। और डिडक्शंस किस किस चीज़ की देनी है? हमें 76,000 में से 30% ऑफ 76,000 यानी एनुअल वैल्यू का 30% माइनस करना है। सो आई शुड डू इट। 76,000 का 30% it's 22,800, 22,800 रुपये। आप अपने कैलकुलेटर्स पर कैलकुलेट करें लाइक आई डिड। ओ सॉरी, आई शुड राइट डिडक्शंस फ्रॉम एनुअल वैल्यू 22,800, राइट। ये हमने माइनस कर दिया, ये लाइन ज़्यादा लग गई, डिडक्शंस को अंडरलाइन कर रही थी, ये राइट। सो 76,000 में से हमने 22,800 माइनस कर दिया। नेक्स्ट हमारी डिडक्शन है इंटरेस्ट ऑन लोन की। अब इंटरेस्ट ऑन लोन आपको 2 टाइप से मिलता है, एक प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट, एक प्रीवियस ईयर इंटरेस्ट। अब ये कैसे कैलकुलेट करते हैं ये समझना बहुत बहुत रेलिवेंट है। सो इसका हम एक वर्किंग नोट ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर हम एक वर्किंग नोट बना रहे हैं, किसका? इंटरेस्ट ऑन लोन का। कैसे निकाला जाता है इंटरेस्ट ऑन लोन? और इंटरेस्ट ऑन लोन की 2 कैटेगरीज कैसे होती हैं, एक प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट और एक प्रीवियस ईयर इंटरेस्ट। तो दोनों को कैलकुलेट करते हैं। प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट निकालने इसके लिए, प्री कंस्ट्रक्शन बोल रहे हैं, देखिए, तो कंस्ट्रक्शन से पहले की अवधि हमें चाहिए। प्री कंस्ट्रक्शन मतलब कंस्ट्रक्शन से पहले आपने कितना इंटरेस्ट पे किया। तो कब से शुरू हो जाता है लोन पे इंटरेस्ट? जिस दिन आप बोरो करते हैं। सो हमारे लिए रेलेवेंट है डेट ऑफ बोरोइंग क्या है, हमने किस दिन लोन लिया था। तो जिस दिन लोन लिया था उस डेट से लेकर कंस्ट्रक्शन से पहले का जो भी ड्यूरेशन होगा वो ड्यूरेशन आपका प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड होगा। और वो पीरियड में हमें निकालना होगा इंटरेस्ट, और उसी इंटरेस्ट की डिडक्शन को हम बोल रहे हैं प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट, राइट। तो अभी हमें निकाल लेते हैं इसे। डेट ऑफ बोरिंग हमें क्वेश्चन में गिवन है, हमने कैलकुलेट की थी। डेट ऑफ बोरिंग गिवन है 1 अप्रैल 2016, राइट, ये गिवन है। कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन भी क्वेश्चन में गिवन था, जून 2018। डेट नहीं दी, कोई बात नहीं, मंथ दिया है ना, काफ़ी है हमारे लिए।
सो प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट हमें कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करते हैं? डेट ऑफ बोरिंग से लेकर प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। अब ये एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी, हमें इनकम टैक्स में अकाउंटिंग ईयर के अकॉर्डिंग ही इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हमें अकाउंटिंग ईयर कंप्लीट कब होता है, जून से पहले, वो देखना है। अब जून से पहले जून 2018 से पहले अकाउंटिंग ईयर कब खत्म हुआ होगा? 31 मार्च 2018 में। जून 2018 से पहले अकाउंटिंग ईयर 31 मार्च 2018 में ही कंप्लीट हुआ होगा। मार्च में ख़त्म होते हैं अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। सो आपने कैलकुलेट करना है 1 अप्रैल 2016 से लेकर 31 मार्च 2018 का इंटरेस्ट। तो ये इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट करना है, जिसे हम प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट बोलेंगे। सो ये ड्यूरेशन कितनी है, कैसे कैलकुलेट करेंगे? सो ये 2016 से 2018 तक है, 2 साल दिख रहे हैं। तो आप इसको जनरली क्या करें, आप इसको हमेशा ऐसे किया कीजिए, 1 अप्रैल 2016 से लेकर 31 मार्च 2018 है ना आपका प्री कंस्ट्रक्शन ड्यूरेशन। इस ड्यूरेशन को आप ब्रेक कर दें अकाउंटिंग ईयर के अकॉर्डिंग, जैसे 16-17 एंड 17-18। 16-17 में कौन कौन से मंथ्स आ रहे हैं? अप्रैल 16 से लेकर 31 मार्च 2017। और 17-18 में कौन से आ रहे हैं? 1 अप्रैल 2017 से लेकर 31 मार्च 2018। सो इस ड्यूरेशन को हमने 2 हिस्सों में, 2 अकाउंटिंग ईयर में ब्रेक कर दिया। अब इस क्वेश्चन में ऑल्दो अप्रैल में ही लोन लिया था, लेकिन हर क्वेश्चन में ज़रूरी नहीं है ना कि लोन ही अप्रैल में लिया जाए, लोन किसी और मंथ में भी लिया जा सकता था। बाय चांस इसमें 12 मंथ्स एंड 12 मंथ्स ही आ रहे हैं, टोटल 24 मंथ्स आ रहे हैं। हो सकता है अगर अगस्त में, नवंबर में या किसी भी मंथ में लोन लिया हुआ है तो ये 12 के 12 महीने नहीं आएंगे, वो कम महीने आ सकते हैं। सपोज 10 मंथ्स आ गए, सपोज 5 मंथ्स आ गए, और बाकी का ड्यूरेशन मिलाकर आपको टोटल मंथ्स कैलकुलेट करने हैं। सो दिस इज प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कितने टाइम का है? 24 महीने का है। मैं इसे 2 साल भी बोल सकती थी, लेकिन यहाँ पे 24 महीने रेलिवेंट है। रीज़न बीइंग यहाँ पे आपके 12 और 12 महीने हो गए। हर केस में आपके 12 महीने ज़रूरी नहीं है यहाँ पर होंगे, हो सकता है यहाँ 5 महीने, 10 महीने या कितने भी महीने हो, तो कैलकुलेशन डिफरेंट हो जाएगी। तो बेटर इट इज़ कि आप मंथ्स में कैलकुलेट करें। सो 24 मंथ्स का पीरियड है, उसका इंटरेस्ट कितना पे करना है। इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करता है हमें आता है निकालना। हमें अगर लोन का अमाउंट और इंटरेस्ट का अमाउंट पता चल जाए, जो कि क्वेश्चन में गिवन है, 30,000 का लोन है एट द रेट ऑफ 12%। सो वी कैन कैलकुलेट इंटरेस्ट फॉर 24 मंथ्स। कैसे कैलकुलेट करेंगे? 30,000 पर 12% इंटरेस्ट 24 महीने का, राइट। सो इट वुड बी 24 इंटू 3, 7,200। 7,200 का इंटरेस्ट आपका प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट है। लेकिन ये प्री कंस्ट्रक्शन का इंटरेस्ट, वेट अ मिनट, बहुत जल्दबाजी करके यहाँ पर नहीं लिख देना। आपने ये 7200 रुपये का इंटरेस्ट लिखना ज़रूर है, लेकिन इसकी डिडक्शन आपको मिलती है 5 इंस्टॉलमेंट्स में, 5 किश्तों में इसकी डिडक्शन मिलती है। 5 किश्तें कब से शुरू हो जाएंगी? ये 5 किश्तें, 5 इंस्टॉलमेंट्स। हर इंस्टॉलमेंट कितने रुपीज़ की होगी? पहले तो ये देख लीजिए, 7,200 डिवाइडेड बाय 5, तो हर किश्त होगी आपकी 1440 रुपये की, राइट। 1440 रुपये एवरी ईयर आपको मिलेगा 5 सालों तक, ठीक है। अब ये साल शुरू कब से होंगे आपने देखना है। आपने कैलकुलेशन कहाँ तक किया? आपने 17-18 तक कैलकुलेशन किया। नेक्स्ट ईयर से ही शुरू हो जाइए, आपको 18-19 से डिडक्शन मिलनी शुरू हो जाएगी। 18-19, 19-20, 20-21, 21-22, 22-23, हाँ 18-19, 19-20, 20-21, 22-23, राइट। हर साल आपको 1440 रुपये की डिडक्शन मिलेगी, राइट। जहाँ तक आपने कैलकुलेशन किया उसके बाद से आप शुरू हो गए 5 इंस्टॉलमेंट्स। अब आपने कौन से 1440 रुपये पिक करने? आप अपना प्रीवियस ईयर चेक करेंगे, नॉट असेसमेंट ईयर। प्रीवियस ईयर की इनकम पर टैक्स लगाया जा रहा है, तो प्रीवियस ईयर। सो प्रीवियस ईयर आपका है 21-22। क्या 21-22 में डिडक्शन मिलेगी? येस, इट्स देयर, डिडक्शन मिलेगी। 1440 रुपये का आपका प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट अप्रूव्ड है, आपने उसे यहाँ पर लिख देना है, राइट। अब बात आती है प्रीवियस ईयर इंटरेस्ट। प्रीवियस ईयर का मतलब क्या है? आपका प्रीवियस ईयर 21-22 है। 21-22 में क्या आपने लोन चुका दिया है या अभी भी आपका लोन पेंडिंग है? हमने अभी बताया था कि उसने बोला, पर्सन ने, नथिंग हैज़ बीन पेड सो फार, अभी तक मैंने लोन की वापसी नहीं की है। इसका मतलब ईयर 21-22 यानी अप्रैल 2021 से लेकर मार्च
31 मार्च 2022 तक उसने लोन की वापसी नहीं की है, अभी भी उसका बकाया लोन 30,000 रुपये है, जिस पर बैंक ने डेफिनेटली 12% इंटरेस्ट चार्ज किया होगा साल भर का। तो 30,000 का 12% यानी 3600 रुपये उसने प्रीवियस ईयर में भी पे किए हैं, उसकी भी डिडक्शन इसे यहाँ पर मिलनी चाहिए। सो यहाँ पे 3600 रुपये की डिडक्शन उसे मिलेगी। ध्यान रखना है, प्री कंस्ट्रक्शन की इंटरेस्ट की डिडक्शन 5 इंस्टॉलमेंट्स में मिलती है, लेकिन प्रीवियस ईयर की इंटरेस्ट की डिडक्शन एक साथ मिल जाती है, क्योंकि वो सिंगल ईयर का इंटरेस्ट है और प्री कंस्ट्रक्शन में सिंगल ईयर का इंटरेस्ट नहीं होता, ज़्यादा मंथ्स का हो सकता है, तो इसीलिए उसकी 5 इंस्टॉलमेंट्स बनती हैं। तो टोटल इंटरेस्ट आपका हो गया 5040 रुपीज़, राइट, 5040 रुपये, ये आपके इंटरेस्ट की डिडक्शन होगी। तो 76,000 माइनस 22,800 माइनस 5040 कैसे आए हैं आप सबको मालूम है। इन सबको माइनस अगर हम कर देंगे तो आपके पास आएगा आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी विच इज़ 48,160 रुपीज़। सो दिस इज़ योर आंसर। ये आपने सॉल्व किया है, कैसे किया है स्टेप बाय स्टेप आपको एक्सप्लेन किया गया है, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया था कंप्यूट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एंड ऑल्सो कंप्यूट द टोटल इनकम। देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन क्या था। देखिए, कंप्यूट हिज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एंड ऑल्सो हिज टोटल इनकम, आपको टोटल इनकम भी कंप्यूट करनी है। सो अभी आपने इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कंप्यूट कर लिया, लेकिन टोटल इनकम आपको अभी कंप्यूट करनी है। तो ठीक है, हम टोटल इनकम कंप्यूट कर लेते हैं, क्या प्रॉब्लम है, कोई इशू नहीं है। सो लेट मी राइट इट हियर, computation of total income for the assessment year 22-23। हमें पता है प्रीवियस ईयर 21-22 ही है इस केस में, राइट। तो टोटल इनकम कैसे कंप्यूट होती है, हमारे पास 5 हेड्स होते हैं। फर्स्ट हेड ऑफ इनकम हमारा होता है इनकम फ्रॉम सैलरी। सैलरी याद है इस क्वेश्चन में कितनी थी, ठीक है, हमने इसे लिखा था सैलरी 20,000 पर मंथ, तो ही इज गेटिंग अ सैलरी ऑफ 20,000 पर मंथ। सो 20,000 पर मंथ, इसका मतलब साल भर की सैलरी 2,40,000 रुपये, राइट। हमें पता है कि इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है। स्टैंडर्ड डिडक्शन अगर आपको ध्यान है तो स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 सब सेक्शन 1 होती है, याद रहे सेक्शन तो ज़रूर मेंशन कीजिएगा। ये हमें मालूम है 1,90,000 रुपीज़, ठीक है। सैलरी का अगर कंप्लीट टॉपिक आपको देखना है, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको न्यू वीडियोस भी सैलरी की भी मिलती रहेंगी। सो फर्स्ट हेड ऑफ इनकम वी हैव डन। नेक्स्ट हेड होता है हमारा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हमने हाउस प्रॉपर्टी का अभी कैलकुलेशन किया, आंसर क्या आया था हमारा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का आंसर आपका क्या आया था 48,160 रुपीज़। सो 48,160, राइट। थर्ड हेड ऑफ इनकम होता है हमारा प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं आया, नील। देन वी हैव कैपिटल गेन्स, पूंजी लाभ, क्वेश्चन में नहीं आए। नेक्स्ट इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, लास्ट हेड जो होता नील। अभी आपकी जो इनकम आई दैट इज ग्रॉस टोटल इनकम, राइट। सो ग्रॉस टोटल इनकम के लिए इन सबको ऐड कर देते हैं। 2,38,160 रुपीज़ आपकी ग्रॉस टोटल इनकम होगी, लेकिन हमें तो टोटल इनकम निकालनी है ना। क्या ग्रॉस टोटल इनकम और टोटल इनकम एक जैसी है? नहीं, इसमें से आपकी डिडक्शंस माइनस होती हैं अंडर सेक्शन 80C to 80U। फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस में ये नहीं है, नेक्स्ट सेमेस्टर में आएगा, पूरा चैप्टर है ये भी। अभी यहाँ पे कोई डिडक्शंस हमें देखने को नहीं मिली हैं, तो नील। एंड वी आर हैविंग आवर टोटल इनकम विच इज़ 2,38,160 रुपीज़। सो दिस वॉज द सॉल्यूशन। आपका आंसर हाउस प्रॉपर्टी का कितना आया था 48,160, वो भी मांगा गया था, और टोटल इनकम भी निकालने को बोली गई थी, तो हमने टोटल इनकम को भी कंप्यूट करके दिखाया है। थैंक यू सो मच।